प्रभु, कलयुग का अंत किस तरह होगा और कब होगा? श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग का अंत निकट है पार्थ। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोनों ओर से वे केवल अपने स्वार्थ साधेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, किंतु वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वेदों और धर्म का प्रयोग केवल धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए करेंगे। उनका आचरण ज्ञान के विपरीत होगा। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वो घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम तो देंगे, लेकिन वो प्रेम बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। ममता का अतिरेक भी पीड़ा का कारण होगा। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से देखा कि बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था, जबकि बाकी 6 कुओं में पानी भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग बाहरी रूप से तो समृद्ध और धनवान दिखाई देंगे, किंतु उनके भीतर करुणा और सहयोग की भावना नहीं होगी। पड़ोस में कोई भूखा प्यासा मर भी रहा होगा, तब भी लोग आंख मूंद कर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। ये स्वार्थपरता ही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को पहाड़ से लुढ़कते देखा, जो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा सा पौधा उसके सामने आकर उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नकुल, ये दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले और भक्ति में स्थिर रहे, तो वो नन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यही भक्ति इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत समय में कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे, जो सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करेंगे। सबसे पहले मानव की आयु बहुत कम हो जाएगी। औसतन जीवन केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगा। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे झुर्रियों से भर जाएंगे और शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। ये शारीरिक पतन केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मानव की जीवन शैली और नैतिकता के पतन का भी परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवन के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, किंतु उनकी दुर्बलता इतनी होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी से ग्रस्त होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां लगातार अशक्त और रोगी बनती जाएंगी। इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। लोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में इतने उलझ जाएंगे कि रिश्तों और परिवार के प्रति उदासीन हो जाएंगे। नैतिकता और धर्म का इतना पतन होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो समाज में नैतिक पतन और पारिवारिक विघटन का सबसे बड़ा संकेत होगा। उस समय विवाह और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे न केवल शारीरिक स्वच्छता बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भोजन की आदतों में भारी परिवर्तन होगा। मांसाहार का बोलबाला होगा और सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग अपने पहनावे में भी भौतिकता को प्राथमिकता देंगे। वे चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी आंतरिक साधना और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज का वातावरण स्वार्थ, लालच, धोखा और कपट से भर जाएगा। रिश्तों में विश्वास की कमी होगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक इच्छाओं के लिए जिएंगे। प्रकृति पर भीषण संकट छा जाएगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को लगभग पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग अल्प आयु में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा का महत्व समाप्त हो जाएगा। लोग उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पालेंगे। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी,
खेतों में अन्न का उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न उगेगा वो बेमज़ा, रसहीन और पोषक तत्वों से रहित होगा। फलों में मिठास और रस का अभाव हो जाएगा। लोग भोजन और पानी के लिए तड़पेंगे। उस समय केवल बकरियों का दूध ही एकमात्र सहारा होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की भयावह कमी को दर्शाएगा। ये स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे। इससे समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होकर समस्त पृथ्वी का जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र तपिश से नदियां, समुद्र, तालाब, झीलें सब सूख जाएंगी। पृथ्वी का हर जीव, हर वृक्ष और हर पर्वत उस असहनीय गर्मी से झुलसकर राख हो जाएगा। धरती की सतह पर केवल धधकती हुई राख और राख से उठता धुआं रह जाएगा। ये दृश्य संपूर्ण सृष्टि के अंत का उद्घोष होगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और ऐसे प्रचंड मेघ उत्पन्न करेंगे जो 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। ये वर्षा साधारण वर्षा नहीं होगी। उसकी बूंदें वज्र के समान कठोर और प्रलयकारी होंगी। निरंतर बरसते जल से पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पर्वत समुद्र में डूब जाएंगे और शेष जीवन लहरों में विलीन हो जाएगा। संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा और ये प्रलय सृष्टि के चक्र का स्वाभाविक चरण सिद्ध होगा। एक अंत जो नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब ये संहार अनिवार्य होगा। किंतु ये विनाश केवल नाश का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, ये अंत एक नई सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। ये संदेश हमें ये शिक्षा देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें प्रलय के अंधकार के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। आशा करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही धार्मिक कहानी आपको सुनना पसंद है या अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी धार्मिक कहानी लेकर आते हैं जो सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।